पूरे सिलेबस में 12 चैप्टर हैं, तो आपके हाफ ईयरली में कितने आने वाले हैं? 6 चैप्टर आएंगे। जिन्होंने पढ़ाई की है उनके डाउट्स आ रहे हैं, बट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि डाउट भी होता है कुछ। इन सब के लिए ना आप वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो। वन शॉट वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप कॉपी में लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको नंबर्स मिलेंगे। ये तो आपको टेस्ट कर रहा है कि 6 महीने हो गए हैं स्कूल में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों का छमाही का एग्जाम आने वाला है, तो अब आप लोगों की टेंशन बढ़ रही होगी, दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। जो बच्चों ने टाइम बर्बाद कर दिया है, अब उन्हें भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे याद आ रहा है कि एग्जाम है 2 महीने बाद। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उनको तो टेंशन हो नहीं रही होगी, बट जो बच्चों ने मस्ती में काट दिए 2-3 महीने, अब उनको टेंशन हो रही होगी कि सर कैसे कवर करना है, क्या क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो उनके लिए सारी चीजें ये लेके आए हैं। देखो, आपको बहुत इजी से आपको क्या करना है, 95 के ऊपर चले जाओगे। क्या क्या फॉलो करना है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सिलेबस के बारे में जानना है। ठीक है, आपको सिलेबस के बारे में अगर पता होगा तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस से बाहर की चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में जानना है। जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस निकालिए। ठीक है, और उसमें आप लोग क्या करो, जो चैप्टर आने वाले हैं, जो भी चैप्टर आपके आने वाले, जैसे मान लेते हैं अगर पूरे सिलेबस में 12 चैप्टर हैं, तो आपके हाफ ईयरली में कितने आने वाले हैं? 6 चैप्टर आएंगे। या फिर आपके जो स्कूल में टीचर ने पढ़ाया होगा, आपको बताएंगे कि सिलेबस कहाँ तक आएगा। तो आप ये मान के चलो कि 5 से 6 चैप्टर तो आने ही आने हैं। 5 से 6 चैप्टर एक एक आपके उसमें आने वाले, एक एक सब्जेक्ट में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि सब में सबसे पहले सबका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो टीचर ने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज करो। जितना कम सोर्सेस रखोगे उतना जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे। तो आप अपने टाइम को भी मैनेज करो। तो टाइम मैनेज करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि आप 14-15 घंटे का टाइम टेबल बना लिए, एक दिन फॉलो हुआ और दूसरे दिन आप बीमार हो गए। तो ये ऐसा मत करना। आप 6-7 घंटे का बना लो, 6-7 आवर का बना लो सेल्फ स्टडी का। ठीक है, सेल्फ स्टडी का आप 6-7 घंटे का बना लो, क्योंकि आपको इसमें स्कूल भी जाना होता होगा, उसके बाद कोचिंग भी, और उसके बाद सेल्फ स्टडी भी होती होगी। ठीक है, तो 6-7 घंटे का सेल्फ स्टडी मोर देन सफिशियंट है। अगर आप 6-7 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बना ले रहे हो तो आपको इजीली सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद डाउट क्लियरेंस आता है कि आपको जो डाउट्स आ रहे हैं, जैसे जिन्होंने पढ़ाई की है उनके डाउट्स आ रहे हैं, बट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि डाउट भी होता है कुछ। तो जिनको डाउट आ रहे हैं या फिर जो आप डाउट जिनके आ रहे हैं वो आप अपने डाउट क्लियर करते जाओ। ठीक है, आप पेंडिंग ना रखो कि एग्जाम आएगा देन हम डाउट क्लियर करेंगे, ऐसा मत करना। डाउट आप एक एक करके क्लियर करते जाओ। दोस्तों से आप हेल्प लो, ठीक है, फ्रेंड से, टीचर की हेल्प लो, ठीक है, बुक की हेल्प लो, या फिर आप अपने सीनियर की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपके स्कूल में सीनियर है तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। तो आप क्या करो, अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ, टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर करते जाओ। ऐसा ना हो कि एग्जाम टाइम पे आपके पास बहुत सारे डाउट्स हो गए। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट में आपके पता लगा 20-20 डाउट्स ही हैं, 20-20 टॉपिक डाउट्स में ही हैं, और एग्जाम में आ गया तो आपसे बनेगा भी नहीं क्वेश्चन। तो आप अपने डाउट क्लियर करते जाओ। डाउट सबसे ज्यादा क्लियर कैसे होगा, प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डाउट्स कम होते चले जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। एक क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे मैथ की बात करें तो एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से उसको रिवाइज करो, दूसरी बार करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तीसरी बार करोगे तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, PYQ जो आपके अर्धवार्षिक वाले, जैसे आपके जो सीनियर्स होंगे उनके पास PYQ पड़े होंगे कि पिछले साल जो एग्जाम्स हुए थे उनके क्वेश्चंस पड़े होंगे, तो आप वो क्वेश्चंस देख लो
तो आपसे इससे ये मिल जाएगा कि जो चैप्टर है ना, आपका जो भी चैप्टर आने वाला एग्जाम में, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो, ठीक है। और देखो इन सब के लिए ना आप वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो, वन शॉट वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो। वन शॉट वीडियो में सभी के जो है सभी पूरे एक टॉपिक का पूरा कवर अप है, मतलब एक चैप्टर पूरा वन शॉट में कवर अप है, तो आप उसको भी देख सकते हो। इसके बाद जो आती है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में खुद को जो आप सोच पा रहे हो, आप कॉपी में लिख पा रहे हो कि नहीं, ये भी जरूरी होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाम में बहुत कुछ आ रहा होता है लेकिन आप कॉपी में लिख नहीं पाते, ठीक है। तो आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, और हैंड राइटिंग भी कर लो, हैंड राइटिंग भी आप अच्छी कर लो, ठीक है। आप अपनी हैंड राइटिंग में भी सुधारो, क्योंकि जो आप एग्जाम दोगे उसमें आपको क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव तो नहीं होने वाला, उसमें आपका सब्जेक्टिव है, तो उसमें आपकी हैंड राइटिंग भी मैटर करती है कि आप जो लिख रहे हो वो टीचर को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो दूसरी साइड कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप अपनी हैंड राइटिंग को भी सुधार सकते हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करोगे, और जितना ज़्यादा अपने जो थॉट्स हैं, जो आप सोच पा रहे हो, कॉपी में लिख पा रहे हो कि नहीं, जितना ज़्यादा आप कॉपी में लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको नंबर्स मिलेंगे। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जिनके थ्रू अगर आप फॉलो करोगे तो आप 95% के एबव जा सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 95% के ऊपर नहीं जा सकते। तो ये बेसिक से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 95% के एबव आप चले जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप फॉलो करना एग्जाम में, और रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखेगा। आप अर्धवार्षिक में, ठीक है, अर्धवार्षिक में ये सारे आप फॉलो करो तो आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अर्धवार्षिक का इतना लोड भी मत लो, क्योंकि आपके वार्षिक एग्जाम में, जो वार्षिक का एग्जाम होगा उसमें इसके नंबर से नहीं जुड़ने वाले। ये तो आपको टेस्ट कर रहा है कि 6 महीने हो गए हैं स्कूल में, आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है, 6 महीने में आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बेसिक सा ये फंडा है कि आप जो वार्षिक वाले एग्जाम्स हैं उन पे फोकस करो, इन पे भी आप फोकस करो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनको पढ़िए, और जो चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे एक चैप्टर में 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर में 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उनको आप क्या करो, उनको मार्क करके रखो, जिससे आपको एग्जाम टाइम पे आइडिया लगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपको 100% जो रिजल्ट है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।